हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कोडिंग इंडिया में। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करना है यूजिंग द फॉर लूप। और पिछली वीडियो के एंड में जाते जाते मैं बोल गया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्राइम नंबर एंड आप सोल्व करने का ट्राई करें। और जब आप सोल्व कर लेते हो तो उसका गिटहब का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में डालने के लिए। तो अब जिनको नहीं पता है गिटहब क्या है, चलो आज ये वीडियो गिटहब का उनके लिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करते हैं गिटहब। अब गिटहब जिनको नहीं पता बता देते हैं, ये एक है ऑनलाइन कोड रेपोजिटरी के लिए हमें मिलती है स्टोरेज। तो आप यहाँ पर आके लॉगिन कर सकते, साइन अप कर सकते हो। साइन अप जब करते हो बिल्कुल फ्री है। वैसे बेसिकली ये आपको कुछ स्पेस देता है जहाँ पर आप अपने कोड रख सकते हो। आप ध्यान से देखो, मेरे यहाँ पर बहुत सारे कोड्स रखे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो योर प्रोफाइल एंड यस 58 रेपोजिटरीज मेरी यहाँ पे रखी हुई हैं जो अवेलेबल है। आप देख सकते हो 58 तो पूरी तो अवेलेबल नहीं होगी, कुछ प्राइवेट्स भी हैं। तो आप इसमें से भी आके अपना देख सकते हो। यूज़र नेम है कुमार दिगंबर झा। ये नीचे मैं आपको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया गिटहब की ओवरव्यू। इसमें आप अपने कोड्स रख सकते हो, फोल्डर्स रख सकते हो। अब रखना कैसे है, तो हमने यहाँ पर आना है होम, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है न्यू के ऊपर क्लिक करना है एंड अपने रेपोजिटरी का नेम रखना है। तो मैं यहाँ पर रखूँगा पाइथन ट्यूटोरियल 2024। योर न्यू रेपोजिटरी विल बी क्रिएटेड एज पाइथन ट्यूटोरियल। इस नेम से क्रिएट होगा एंड यस ये अवेलेबल है अभी आपके वो जो रेपोजिटरी के लिंक लिस्ट में। एंड आप यहाँ पर आके ऑप्शनल भी कुछ रख सकते हो, तो यूट्यूब ट्यूटोरियल 2024। एंड आप इसको चाहे तो पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो। पब्लिक करोगे तो जितने भी गिटहब के यूज़र्स हैं जो मिलियंस में है या पता नहीं कितने हैं, वो देख सकते हैं आपका नेम यूज़ करके। वो आपके कोड्स को देख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर गया एंड मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ github.com कुमार दिगंबर झा, ठीक है। एंड मैं इकोग्निटो मोड पे गया। यहाँ पे डाटा तो सेव होता नहीं है, लॉगिन तो होते नहीं है। एंड तब भी आप इकोग्निटो मोड पे आके आप मेरे रेपोजिटरीज चेक कर सकते हो। 41 रेपोजिटरीज जो है पब्लिक है, बाकी प्राइवेट है। जो 58 आपने देखी थी वो प्राइवेट है। एंड कुछ ये दिन मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं। ये है पब्लिक नंबर। अगर आप प्राइवेट देखना चाहते हो तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कि प्राइवेट में मैंने कितने चेंजेस किए हैं। बेसिकली कम ही है। योर प्रोफाइल एंड आप नीचे आओ तो कुछ प्राइवेट रेपोजिटरी एंड पब्लिक रेपोजिटरी मिला के कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आप 2022 के एट द एंड मैंने बहुत किए, ठीक है। एंड ये पब्लिक में तो बहुत ही डिफरेंट है। तो कुछ आप यहाँ पे पब्लिक आके क्रिएट कर सकते हो। अब ध्यान रख सकते हो इन सब चीज़ों का भी। ये भी आप जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये आपसे पूछ लेते हैं, भाई दिखाओ अपना गिटहब का रेपोजिटरी का वो लिंक दो, मुझे ये देखना है कि आपने कितने दिन आप कितने एक्टिव रहे हो गिटहब पे। लोग ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पब्लिक पे आके आपको क्रिएट रेपोजिटरी कर देना है। कुछ टाइम लेगा ये क्रिएट करने में। एंड यस इसने क्रिएट कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, ये कुछ कमांड्स इसने दी हैं तो वो आपको यहाँ पर आके पेस्ट करनी है। तो गिट इनिट, यस इनिशियलाइज्ड हो गया है गिट। अब गिट जिनका इनिशियलाइज नहीं हुआ है मैं बता देता हूँ। अगर किसका गिट आ रहा है कि गिट कमांड इज नॉट फाउंड या समथिंग, तो यहाँ पर आप गिट डाउनलोड कर सकते हो। गिटहब क्या है, गिटहब रेपोजिटरीज आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एंड गिट क्या है, आप गिट
के थ्रू आप स्टोर कर सकते हो। गिट के थ्रू आप लोकल एंड अपने रेपोजिटरी जो सर्वर है उसके साथ वो कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, उसके साथ आप उसमें स्टोर कर सकते हो, उसमें आप डाटा डाल सकते हो, आप सर्वर से डाटा फेच कर सकते हो लोकल पीसी में। जी हाँ, ये भी पॉसिबल है। आप सर्वर पे डाटा डालोगे, आपने अपने पीसी पे फेच कर लेना है, वो भी हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, इसके ऊपर गिटहब के ऊपर पूरा ट्यूटोरियल आएगा, टेंशन क्यों लेते हो, कोडिंग इंडिया है ना आपके साथ। तो हमने गिट इनिट किया, ठीक है। आप गिट इंस्टॉल कर लेना, यहाँ पर विंडोज़ के लिए भी है, मैं यहाँ पे लिनक्स चला रहा हूँ तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट किया कि भाई साहब आपका लिनक्स है, तो आप ये लेटेस्ट वर्जन है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर आके डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट कमांड हमने गिट इनिट किया, फिर मैं करूँगा गिट ऐड डॉट। गिट ऐड डॉट क्या है, जितने भी मेरी यहाँ पर फाइल्स है ना, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो सब गिटहब में जाके ऐड हो जाएंगी। फिर उसके बाद मैं करूँगा गिट कमिट -m, उसके बाद पाइथन ट्यूटोरियल फर्स्ट कमिट। ओके, फिर मैंने यहाँ पर गिट पहले सबसे पहले गिट इनिट किया, फिर गिट ऐड किया, फिर गिट कमिट किया। ठीक है, एंड अब उसके बाद हमें बताना पड़ता है कि भाई साहब आपने गिट ऐड तो कर दिया है, गिट कमिट भी कर दिया है, बट कौन सी रेपोजिटरी को। तो यहाँ पर उसने लिंक दिया हुआ है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। ठीक है, ये आपने ऐड करना है, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन आपने उसको आके पेस्ट कर देना है यहाँ पर। एंड सॉरी, मैंने ओरिजिन में पेस्ट कर दिया, कॉपी कर दिया, सॉरी। एंड एंटर करोगे तो यस, अब ये लिंक हो चुका है आपके इसके साथ। बस इतने कमांड में ही आपका वो लिंक हो चुका है। एंड फिर आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो। तो गिट ब्रांच मेन एंड गिट पुश ओरिजिन मेन। अब जैसे ही पुश किया तो अब ये मेरे से यूज़र नेम पासवर्ड मांग रहा है। भाई साहब मैं यूज़र नेम पासवर्ड देना नहीं चाहता, तो मैंने यहाँ पर इसका मैंने जैसे ही अपना वो कोड डाला, ठीक है, उसने यहाँ पर मेरे को प्रिंट कर दिया है कि भाई साहब हो गया, डन सक्सेसफुल। यहाँ पर किया मैं वो सॉरी रिफ्रेश किया पेज को, तो आप देख सकते हो यस मेरी सारी फाइल्स आ चुकी हैं गिटहब के अंदर। अब आप यहाँ पर फैक्ट के अंदर आके देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इस स्टेप पे। अब आप कह रहे हो कि लाइक इसने मांगा यूज़र नेम, अब मैं यूज़र नेम तो देना नहीं चाहता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके सेटिंग्स में आके सेटिंग्स, ठीक है, एट द एंड जाऊँगा मैं और यहाँ पर देखोगे आप डेवलपर सेटिंग्स। ठीक है, डेवलपर सेटिंग्स में आके आपको यहाँ पर 3 चीज़ें मिलेंगी। OAuth ऐप्स, आप गिटहब के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐप मिलेंगे, रजिस्टर न्यू ऐप व्हाटएवर, ये क्या है ये आप चेक कर सकते हो। बट हमें हमारा जो कंसर्न है वो ये है, यहाँ पर आपको 2 टोकन्स मिलेंगे, फाइन ग्रेड टोकन्स एंड टोकन्स। तो आप कोई भी यहाँ पर जाके असेस कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ टोकन्स। ठीक है, तो जनरेट न्यू टोकन कोई भी कर लो, यहाँ पर मैं पासवर्ड के साथ करता हूँ। ठीक है, अब ये पूछेगा आपका टोकन का नेम क्या है। भाई साहब कुछ भी रख लो, एक्सपायरेशन डेट कितनी है, यस डन बहुत है, डिस्क्रिप्शन दिस बहुत है। अब आप क्या असेस देना चाहते हो, रेपोजिटरी का असेस क्या है, रीड राइट और रेपोजिटरीज या ओनली सिलेक्टेड रेपोजिटरी। इसका मतलब ये है कि जो आपने ये टोकन जनरेट किया है ये किस किस रेपोजिटरी को असेस कर सकता है। तो आप यहाँ पर ऑल कर सकते हो, या जितनी पब्लिक रेपोजिटरी है वो कर सकते हो, या ओनली सिलेक्टेड रेपोजिटरी है वो कर सकते हो। तो सिलेक्ट रेपोजिटरी एंड अभी हमने क्या बनाया है, पाइथन
ट्यूटोरियल पाइथन ट्यूटोरियल 24। जैसे मैंने ये अपनी रेपोजिटरी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब आप यहाँ पे रेपोजिटरी का वो क्या देना चाहते हो, एक्शंस। तो रीड राइट, कोड स्कैनिंग अलर्ट्स, रीड राइट, कोड स्पेस को आप जिसको आप देना चाहते हो कि रीड राइट है, जिसका नो एक्सेस है, जिसको रीड ओनली देना चाहते हो, यस यू कैन डू एवरीथिंग। पुल रिक्वेस्ट, रीड राइट, पेजेस, रीड राइट, ठीक है। सब कुछ करने के बाद आप यहाँ पर बताएगा कि आपने 8 परमिशंस ऑफ वन रेपोजिटरी आपने ये दिया है एंड 0 अकाउंट परमिशन दिया। जनरेट टोकन, तो ये टोकन आपका यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट एडिटर ओपन करना है। अगर आप विंडो में हैं तो विंडो में आपको नोटपैड ओपन करना है एंड आके यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, बस डन। अब जब वो आपका यहाँ पर आके यूज़र ने पूछेगा तो पेस्ट कर देना है। पासवर्ड में भी आपको सेम पेस्ट करना है, ठीक है। पासवर्ड कभी शो नहीं होगा, आपको ध्यान रखना। पासवर्ड 4 ये कभी शो नहीं होगा। आप जैसे ही आप गिटहब पे यूज़र नेम पे आके ये पेस्ट करते हो, ठीक है, एंटर करते हो, तो पासवर्ड फिल करने की ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड भी एंटर कर दो तो ये डन हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका लाइक एक्सेस आप कैसे दे सकते हो गिटहब पे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।